ये थी मेरी पहली कोशिश मगही में कविता लिखने की। आपको कविता कैसी लगी? मेरी बहन बगल में गिर गई। ये थी मेरी पहली कोशिश मगही में कविता। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल आनंद सिस्टर्स में। मैं हूं अंशु आनंद और मेरी सिस्टर रचना आनंद आपको आज नहीं दिख रही होगी क्योंकि वो बैक कैमरा काम कर रही है। आज की हमारी जो वीडियो है वो एक सीरियस मुद्दा है जिसे हमने हास्य रूप देने का प्रयास किया है। एक्चुअली ये कहानी है उस बुजुर्ग दंपति के बारे में जो हमेशा से देहात में पले बढ़े, देहात में रहे, पर उन्होंने एक गलती कर दी। और गलती ये कर दी कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अंग्रेजी बाबू बना दिया। और आजकल के बच्चे, तो चलिए पोएम को शुरू नहीं करते हैं। पोएम को शुरू करने से पहले हम बात करेंगे इस जो हमारा कलरफुल बैकग्राउंड है यहाँ पे, उसके बारे में। डिटेलिंग ये जो इतनी कारीगरी की गई है हमने नहीं किया है। हमारी एक फ्रेंड है दिव्या, उसका इंस्टाग्राम पेज भी है आर्ट हाउस बाय दिव्या करके, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपको पेंटिंग्स पसंद है तो चलिए पोएम को शुरू कहते हैं कि बेटा के मुंह से इडियट सुन के माए खूब नितरेल खेन। बेटा के मुंह से इडियट सुन के माए खूब नितरेल खेन, लुंगी धोती में सर्वेंट बन के बाबूजी सरमेल खेन। खेत खन्हा बेच देलूं, खेत खन्हा बेच देलूं, बेटा मोर अंग्रेज होल, अब अपने बाप के बाप कहे में इनका क्यों गुरेज होल। आगे मैं बात करना चाहूंगी इस मोबाइल का जो जमाना आ गया है उसके बारे में, ध्यान से सुनिएगा। कि चिट्ठी तो आबो नहीं हो मोबाइल के जमाना, चिट्ठी तो आबो नहीं हो मोबाइल के जमाना, औकरों में अंग्रेजी बनैले हो ठिकाना। चिट्ठी तो आबो नहीं हो मोबाइल के जमाना, औकरों में अंग्रेजी बनैले हो ठिकाना। बाप कहता है कि रोटी और प्याज के जीवन साथी मान लूं, रोटी और प्याज के जीवन साथी मान लूं, ये अंग्रेजी वाला पिज्जा बर्गर जिंदगी में नहीं जान लूं। लेकिन बचवा के सूट में देख के इतना बड़ा करेज होल, अपने बाप के बाप कहे में ही कैसन गुरेज। आगे सुनिएगा कि कंठ से उतरो नहीं हो माई के हाथ के खाना, अब कंठ से उतरो नहीं हो माई के हाथ के खाना, सांझे भोरे देखो हियो स्विगी के जमाना। आजकल ये बहुत ज्यादा होता है कि फोन उठाया, खास करके महानगरों में, हमारे यहाँ तो उतनी सुविधा नहीं है लेकिन बड़े बड़े शहरों में ये अक्सर देखा जाता है कि फोन उठाया, ऑर्डर किया, खाना घर आ गया। तो इसके बारे में है, कंठ से उतरो नहीं हो माई के हाथ के खाना, सांझे भोरे देखो हियो स्विगी के जमाना। चाय के ऑर्डर कैलखिन है मंगरू के मेहरारू, चाय के ऑर्डर कैलखिन है मंगरू के मेहरारू, सास घुसली भंसा ओसरा में दिले झाड़ू। यहाँ एक बात है दहेज की भी, तो वैसे माँ बाप ध्यान से सुने जो अपने बच्चों को इसलिए बड़ा कर रहे हैं कि कल को इनका दहेज लेंगे। चाय के ऑर्डर कैलखिन है मंगरू के मेहरारू, सास घुसली भंसा ओसरा में देले झाड़ू। भोगे तब पर्दे न कर तो जब इतना महंगा दहेज होल, कि भोगे तब पर्दे न कर तो जब इतना महंगा दहेज होल, आई अंग्रेजी के चक्कर में इनका बाप से गुरेज होल। तो आगे बात करते हैं एक माँ की जो दिन भर घर में रहती है, और अभी तो पेंडेमिक में सबके बच्चे घर पे ही हैं, तो एक माँ के हालत की मैं बात करती हूँ। कि बेटा के मोबाइल में माई लगावे है टक टक की, कि बेटा के मोबाइल में माई लगावे है टक टक की, अब ओकरा कहाँ समझ में आवे अंग्रेजी मेम के मटकी। उतर तभियो खुद से है खाके अंग्रेजी के गाली, उतर तभियो खुद से है खाके अंग्रेजी के गाली, इहे दिन ले तो दलखिन हल बेटवा दूध वाला छाली। ध्यान से सुनिएगा कि एक कहावत सच देख लूं, एक कहावत सच देख लूं, बचवा कौवा तेज हो। हमारे यहाँ मगही में एक कहावत है
कि कौवा तेज कौवा के बचबे हो गए ऐसे। तो एक कहावत सच देख लूं कि बचवा कौवा तेज होल और उहे कौवा के बाप कहे में बचवा के गुरेज हो। ये थी मेरी तो ये मुझे परेशान कर रही है। हम बाहर कर देंगे। बम बम जल्दी बोलो, ये नहीं हमको सावन बज गया। ये थी मेरी ये थी मेरी पहली कोशिश मगही में कविता लिखने की। आजकल तो बहुत सारे लोग होते हैं, आपके आसपास भी होंगे, मेरे आसपास भी हैं, कि अगर हमने मगही बोल दिया तो वो टीज करने लगे। जैसे मैं अपने क्लास में कभी कभी मगही बोल देती थी तो मेरे क्लास की ज्यादातर लड़कियां ऐसी होती है, लड़के भी कुछ होते हैं पर ज्यादातर लड़कियां होती है, वो ऐसे करने लगती थी मुझे कि ओह अपनी मगही बोला। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने मगही में प्रयास किया कविता लिखने का, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से मगही में बात करती हूँ और इस हिसाब से मगही मेरी मातृभाषा है। तो आपको कविता कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।